द कश्मीर फाइल्स काफ़ी बड़ी बात है, और स्पेशली अगर मैं कहूँ कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और उसी के एक और एक्टर दर्शन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरी की पूरी कश्मीर फाइल्स शूट करने में क्या चीज़ें रही, और एज अ एक्टर, और अगर हम कहें जम्मू कश्मीर की जो आप जानते नहीं हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, अगर हम कहें कश्मीरी पंडितों के बारे में टिल इस मूवी को करने से पहले, तो क्या चीज़ें रही और किस तरीके से आपको इस पूरी मूवी में अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ा, दिखाना पड़ा और उस मूवी को जीना पड़ा? जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि रियलिटी में क्या हुआ था 1990 में। इस फिल्म से पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने जैसे इंटरव्यूज़ में बहुत बार बोल चुका हूँ अभी कि मुझे कुछ वीडियोस दिखाए गए थे पल्लवी मैम के द्वारा और विवेक सर ने दिखाए थे, जो उन्होंने रियल विक्टिम्स के साथ शूट किए थे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी क्या थी। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो मैंने इंटरव्यूज़ में सुना था विक्टिम्स के मुंह से, वही मैंने फिल्म के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर पाया। तो ये जो आप देखेंगे ये रियलिटी है। इस जो भी कुछ आपके सामने आएगा वो पब्लिक डोमेन में है। इसलिए अभी अगर आप देखें तो ट्रेंड भी हो रहा है रियल और रील का, क्योंकि लोग खुद ही निकाल रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही निकाल रहे हैं और वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं ट्रेलर से। तो जी, ये मेरे लिए बहुत ही टफ रहा, क्योंकि आप जब कोई ट्रू स्टोरी करते हैं तो आपको उन कैरेक्टर्स के बहुत नज़दीक रहना पड़ता है। यहाँ तो मैं उनकी पीड़ाएं सह रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि हर दिन जब तक आप एक फिल्म को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जब तक ख़त्म होते स्टार्ट होते हैं, उसमें प्रिपरेशन इसमें ही आपकी कम से कम 1-2 महीना जाता है। और उसके बाद जब आप शूट करते हैं तो ये 2-3 महीने तक मेरा बहुत 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 पेनफुल रहा, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर को जीना था, उसके साथ जो बीती वो फील करना था। तो बट या जैसे कि आप कह रही कि जानती हैं कि ट्रेलर को अच्छा वो मिल रहा है रिस्पांस और लोग अभी फिल्म देखना चाहते हैं। आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन। एज अ एक्टर आई नो, हमने देखा है आपको बहुत बारी, एंड एज अ मीडिया पर्सन हम जानते हैं ये चीज़ कि किसी चीज़ को, एक एक्टर को जब अगर हम उनको कोई रोल दिया जाता है तो उनके लिए बहुत उस रोल को पहले उन्हें जीना पड़ता है, तभी जाके वो पोर्ट्रे कर पाते हैं ऑन अ सिनेमास। तो इस बीच आपको एक कश्मीरी उसमें मूवी में आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना था, आपको दिखाना था कि नहीं आप सच में वो जी रहे, क्योंकि लोग तभी कनेक्ट करते हैं एक्टर के साथ, और एक्टर का यही काम है। तो उस बीच कितनी सारी दिक्कतें थी जब आपने उस पूरे कैरेक्टर को जिया है, उसके बाद क्या दिक्कतें सामने आई? शूटिंग के दौरान मुझे एज एन एक्टर इमेजिन करना पड़ता है कि इस सीन से पहले क्या क्या बीती, और कैरेक्टर पर जो आप पहले काम करते हैं, कैरेक्टर को जो उस पर बीता है, उसकी फैमिली के साथ बीता, वो फील करना पड़ता है। तभी आप जाके मैं एक कैरेक्टर को ज़िंदा कर पाते हैं। जैसे मैं कृष्णा पंडित प्ले कर रहा हूँ, तो कृष्णा पंडित को कैमरे पर लाने से पहले मुझे उसके बैक स्टोरी बनानी पड़ती है, जो बहुत ही पेनफुल है। और शूटिंग के दौरान मुझे नहीं लगता मैं किसी भी रात को ढंग से सो पाया। तो ये बहुत ही टफ रहा मेरे लिए। और मुझे लगता है कि जब व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट टचेस द हार्ट, मुझे लगता है कि हमने जो अपने दिल से फिल्म बनाने की कोशिश की है, तो ये लोगों के दिल को छुएगी। यू आर फ्रॉम दिल्ली, जैसे मैंने भी आपके बारे में पढ़ा है, आप दिल्ली से हैं, बट जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में आप जानते नहीं, कश्मीरी पंडितों के बारे में आप जानते नहीं। क्या लगता है आपका ये रोल कश्मीरी पंडितों के दिल में क्या जगह बनाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के दिलों में जगह बनाना? जी बिल्कुल। मैं बिलीव करता हूँ ह्यूमैनिटी में, मैं बिलीव करता हूँ इंसानियत में, और मुझे वही लगता है कि कश्मीरी पंडितों को तो ये बिल्कुल टच करेगा। ये तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे अभी अगर आप ट्रेलर देखें तो हिंदुस्तान के लोगों ने तो बहुत बहुत पसंद किया, हर इंसान इमोशनल हो रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, जो आप कंट्री का नाम लें, हर इंसान ने इस फिल्म के रिव्यूज़ को वो ट्रेलर को रिव्यू दिया है और वो पसंद कर रहे हैं। तो मैं वही बिलीव करता हूँ कि ये पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्ट करेगा और ह्यूमैनिटी के बारे में जानेगा, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा इस फिल्म को देखने के बाद। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, क्योंकि आप खुद एक यूथ हैं, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जम्मू कश्मीर के यूथ को, कि इस मूवी को लेके क्या आगे उनकी तरफ से प्रक्रिया रहे? हम लोग हमेशा बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। जो इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर हमारे बीच से ह्यूमैनिटी चली जाती है तो फिर क्या होता है। हमने 1990 की बात करें, ये फिल्म आज की फिल्म भी है, क्योंकि मैं आज का यूथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यही है कि अगर हमारे बीच से ह्यूमैनिटी चली गई तो आप समझ सकते हैं जो तब बीता, और वो आज भी हो सकता है, और ये सदियों तक उसका असर रहता है। तो मैं बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी को प्यार से
थैंक यू भी बोलते हैं तो वो आपको गले लगा लेता है। तो प्यार बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज़ एक दूसरे से प्यार बढ़ाइए और यूनिटी रखिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच। प्यार बांटने से ही बढ़ता है और इस वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक साथ मिलके रहना। और हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर हमारे मंदिरों का शहर है और यहाँ पे हर एक तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हम सब एक साथ रहते हैं, वो एक काफ़ी बड़ी बात है। और द कश्मीर फाइल्स क्या है उसके लिए आपको अपने अपने कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ देने होंगे और ज़रूर दीजिएगा। और इस वक्त ये इंटरेक्शन आप लोगों को कैसा लगा वन ऑफ द एक्टर ऑफ द कश्मीर फाइल्स, तो वो भी आप बताइएगा। फिलहाल इसी का अपडेट के साथ मुझे निशिता काचरू का आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।